मैं जैसे कल बताया है कि मैं महाराज साहब को नहीं जानता हूँ। मैं नहीं जानता, मैं नाराज रहता हूँ महाराज साहब से। नहीं जानते थे? नहीं जानता था। आज मैं एक्चुअली गुरुदेव बैठे हुए हैं, मेरे भाई ने मुझे बोला, अशोक भाई ने, कि शुरू थोड़े जाइए અને વટેથી ફોન में बात कराइए मद्रास थी फोन तो कि शुरू बाबूजी थी बात कराइए। तो मैं समझ में आई गयो कि मैडम मामा तो विश्वास नहीं है। संजोग ऐसा है, मैं थोड़ा उग्र विचार वाला आदमी हूँ, हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है, और हकीकत बताने वाला इंसान हूँ, हकीकत बताने वाला इंसान हूँ। और हकीकत सबसे घटिया चीज होती है, कोई इंसान उसके बारे में जानना नहीं चाहता। मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ये समझता हूँ जब तक प्रवचन में ये एवरेज एज 40 साल 45 साल से घट के नहीं होगी तब तक प्रवचन में कोई मतलब नहीं। बिकॉज आपने जिंदगी में सब सत्यानाश कर दिया है, अभी जाने के वक्त आप पुण्य कुछ भी नहीं कमा पाओगे। ये मेरी फीलिंग है ये, क्योंकि मेरी मम्मी जब मैं 6 साल का था तब ऑफ हो गई थी। तो मैं सोचता हूँ मेरे जितना एक्सपीरियंस यहाँ बैठे 70-80 ईयर्स के उनका भी नहीं है। और दूसरा, मेरी हॉस्पिटल में 157 लोग जिस तड़प के साथ कोविड में मरे थे, वो मुझे जिंदगी से बहुत अलग कर दिया है। अलग कर दिया, मेरे विचार बदल गए हैं, मेरी जीवन शैली बदल गई है। क्योंकि उस वक्त लोग पूछने भी नहीं आते थे कि मम्मी है या पापा है, खाली फोन में बताई दी जो है कि नहीं है। राइट, 157 लोग हृदय से हॉस्पिटल एलिस ब्रिज में हाईएस्ट मरे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा पेशेंट भी मेरे पास ही थे। और मैं अकेला इंसान, बीबीसी में मेरा न्यूज चैनल में मेरा टेलीकास्ट था कि पूरी दुनिया में मरने वालों को अंतिम विधि पूरा करने वाला सुरेंद्र छाजेड़ी ही है, मंगलिक सुना के, भले वो मुस्लिम हो। मैंने, क्योंकि उसके ऊपर मुझे आता ही नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि किसी की अंतिम विधि मुझे करनी पड़ेगी, और उसके वीडियो शूट करके वीडियो भेजा जाता था। ये लाइफ का हकीकत है सर। इसलिए मैं बोलता हूँ मैं महाराज साहब के पास नहीं आता हूँ, क्योंकि ये लोग थक चुके हैं। हम सुन रहे हैं, अरे 11 बजे यार चेक हवा वाला है। तो ये तो गुरुदेव तो अपना काम कर रहे हैं, क्या हम अपना काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मेरे को अच्छा लगता है कि आप अपनी बहू और बेटियों को लेके आके नीचे बैठते, आप नहीं आते तो चलता। आना हकीकत में किसको था? क्योंकि आज एक कॉमन बात हर घर में होने लगी, पापा तुम्हें खानी पड़े, मम्मी तुम्हें खानी पड़े। होती है ना ऐसी बात? तो मैं बोलता हूँ जितना जल्दी 7वीं 8वीं का बच्चा हुए उसको समझा देने का कि 10वीं के बाद तेरी स्कूल फीस तुझे ही भरनी है, रहेगा तो तेरे को पीजी का पैसा देना पड़ेगा, पीजी का। आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा, ये करके देखना। नहीं तो वो 25 साल का होते ही पापा तुम्हें खानी पड़े, मम्मी तुम्हें खानी पड़े, आप एकदम नादान हो गए उनके सामने। यही परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, ये हकीकत है साहब। मेरे घर में भी हो रहा है, आपके घर में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। बाप लाचार हो जाता है, माँ लाचार हो जाती है। अशोक भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब ने 2-3 साल पहले हमारे कुटुंब का, चांदमल जी, राजमल जी, छाजेड़ के सब लोगों को गैदरिंग किया चेन्नई में। 2 दिन रिसोर्ट बुक किया, आपस में खाली मेरे पिताजी की और हम लोग और हमारे बच्चे, वो एक दूसरे को मिलने के लिए ये सम्मेलन था 2 दिन का। तब मैंने एक बात बोली थी उधर, सबसे छोटा मैं ही हूँ, कि जब माँ बाप जिंदा रहते हैं उनकी एक फोटो फ्रेम खाली वहाँ जो बोले वहाँ लगा देना। जिंदे है तब, मरने के बाद तो कोई मतलब नहीं है। जिंदे हुए तब माँ बाप के अपने फोटो फ्रेम लगाना 100%। कि मम्मी मैं तनाटी से अटे राखूला ने मेरे बारात में गयो जो मोती और माला पड़ी है माए, वे माला लगाई दूँ ताकि मारा हर रोज फूल रो खर्चो भी नहीं आवे। ये हम कर रहे हैं, ये हकीकत है, हम वही कर रहे हैं।
माँ बाप को खाली फोटो फ्रेम बना के रख दिए हैं। मेरे पास आता है कि बच्चे नहीं हो रहे, IVF करना है, तब मैं बोलता हूँ मेरे पास इतनी सारी परिवार है, आप एक बार आके मिलो उनसे साथ, बच्चे पैदा करने का भूत ही उतर जाएगा। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, ये बच्चे नहीं बिगड़ रहे। अरे काकी सा यूं की दो, मम्मी सा यूं की दो, थारी बहन यूं की दो, थारा भाई यूं की दो, हमारे क्यों बात करते हो बच्चों के सामने? क्योंकि उसको यही जिंदगी है, उसी से सीखेगा वो कि वास्तविक में बड़े ऐसे ही होते हैं। फिर आप जो सिखा रहे हो आपको वही भुगतना पड़ेगा। बहुत बार बोलता हूं मैं, मेरा एक सीनियर सिटीजन होम चलता है जिसको हम रिटायरमेंट होम बोलते हैं हृदय में, जिनको घर पे संभाल नहीं पाते हैं। मारवाड़ियों में से कोई नहीं आता, क्योंकि काकी साहब ठा पड़ी तो अच्छो नहीं लागला, हावराम ठा पड़ी तो अच्छो नहीं लागेला। ये अपनी सोच है घटिया। आप दरवाजा खोल के 5 मिनट फादर के साथ बैठना नहीं चाहते हो, बट मेरे ससुराल में मालूम पड़ेगा तो खराब लगेगा, सोसाइटी में मालूम पड़ेगा तो खराब लगेगा। गुजराती आते हैं, वहाँ रुकते हैं, जिनके बच्चे अमेरिका में है, ये है कि सुरेंद्र भाई बहुत अच्छा संभालते हैं। अपने लिए तैयारी करो। शहर में घर नहीं होगा ना चलेगा, शहर के बाहर रिटायरमेंट होम चालू करो। बाबूजी तो उनको वृद्धाश्रम बोलते हैं, मैं रिटायरमेंट होम बोलता हूँ। अभी तो आप लीडर हो। तो कहने का मतलब हमें हमारी लाइफ को चेंज करना है। खाली प्रवचन, गुरुदेव इतना अच्छा प्रवचन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि चिड़िया कितनी अच्छी तरह से जी रही है। जानवर इसीलिए अच्छी तरह से जीता है कि उसकी मोह अपने बच्चों के लिए लिमिटेड टाइम है। आप अपने बच्चों को जिंदगी भर चाहते हो, उसके बच्चे बड़े होते हैं, उसके लिए भी आप विचार करते हो। ये मोह है जिसके कारण आपको दुख हो रहा है, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों अमेरिका में भेज देते हैं? वो बेटर है, यहाँ सामने रहता है और आपकी रूम का दरवाजा नहीं खुलता है और मिलता नहीं है 5 मिनट भी, उससे तो अच्छा अमेरिका का गोरा है। मालूम तो है ना अलग रह रहा है। यहाँ तो बगल बेडरूम में पापा कोई पापा की हालत कोई वो उठानी है। ये विचार है साहब, शायद आप लोगों को मैं समझ में नहीं पड़ता हूँ और पढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं हकीकत बताता हूँ। और हकीकत बागी मेरे से ज़्यादा आपको मालूम है, किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं बोलता नहीं। कल भावुक होके मेरे को तो डर लगता है, ये आता था कि मैं बोल देता हूँ, बोलना चाहिए। और मैं सोचता हूँ सही है, क्योंकि मुझे डर यूथ का है, जिसे हम बिगाड़ रहे हैं। उसके सामने पंचायती करके, उसके साथ में एग्जाम्पल दे के अपने ही बच्चों को अपन बिगाड़ रहे हैं। फिर बोलते हैं बुढ़ापा में हमको छोड़ दिया। आपने वही काम किया, उसको तैयार किया है कि बुढ़ापा में आपको कैसे लात मारे, कैसे आपको भूल जाए। मम्मी नीचे मरासा आया रहा, नीचे जाओ। क्या उसके पास इतना ज्ञान है कि उसको जरूरत नहीं है और खाली सास को जरूरत है? हकीकत में उसको आना था, एक्चुअली उसको आना था, बच्चों को आना था, यंग क्राउड का आना था। तब उनको मालूम पड़ता था कि आज मैं बूढ़ी हो रही हूं, कल तेरी बारी है, तेरा बच्चे को तू सिखा रही है, वो ब्याज के साथ ही देने वाला है। तो ऐसे विचारों वाला इंसान हूँ सब। अच्छा लगे तो जुड़िए और इससे बचाइए समाज को। और मैं तो बोलता हूँ मेरे सब पेशेंट को कि देने में जब खुशी होती है, वो लेने में वो खुशी नहीं है। आज की तारीख में आने दो आने दो आने दो वाला खुशी है, देने में रखो। आप कोई भी रूप से आप दे सकते हो, जरूर नहीं कि पैसे से ही खुशी मिलती है। सेवा के रूप में दे सकते हो, अच्छे संस्कार दे के दे सकते हो। अगर आपके घर में ये परिस्थिति है तो मैं तो बोलता हूँ कोई तरह के इवन माला घर में रखने की जरूरत नहीं। फिर वो सब आडंबर है। जब आपका बच्चा आपके साथ आधा घंटा बैठ के डिनर साथ में नहीं करे तो समझ लीजिए आप कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, हमारा रिटायरमेंट तकलीफ में होने वाला है।
यही मेरे विचार है। ऐसे बहुत सारे विचार है जो मैं फील करता हूँ, ऐसे कम ज़्यादा हूँ मैं महाराज साहब के यहाँ, क्योंकि इनकी मेहनत देख के मुझे दुख होता है। करोड़ों करोड़ों गुरुदेव है आज, चेंज कितने हुए। जब मैं अकेला चालू किया कोविड में, अपने समाज से कोई आगे नहीं आया सर। खाली डिस्काउंट के लिए फोन आता था कि हमारा रिलेटिव है सुरेंद्र जी, तो बिल देख लीजिए। जब मेरा ऑडियो वायरल हुआ था, जब मैंने राजस्थान हॉस्पिटल के अगेंस्ट बोला था कि समाज की ये हॉस्पिटल है, उसका बिल मेरी हॉस्पिटल के बिल से ज़्यादा आ रहा है, तब जाके सेकेंड वेव में ट्रस्टियों ने बैठ के मेरे ऑडियो के कारण उनकी इज्जत की फलूदा हुई। उसके बाद में 40% डिस्काउंट किया। हम क्यों देते हैं उधर डोनेशन नाम के लिए? क्या समाज के लिए काम आ रहा है? आज मैं 15,000 में डिलीवरी कराता हूँ और राजस्थान हॉस्पिटल 60,000 में कराता है, स्वामीनारायण की बीएपी हॉस्पिटल 60,000 में कराता है। तो अपन पैसा उधर दे के क्या कर रहे हैं? कोविड के समय 6 लाख કાકો સાથે અટલથી ઊટ લાણે પછી ભૂલ જવાના, અટલથી ઉઠ્યા બાદ में ભૂલ જવાના। मैं हकीकत कहूँ रही हूँ, मैं वही तो कोई माती तकलीफ है लोगों ने। उसके बाद में मैं बोलता हूँ ना कि राजस्थान की कमेटी बैठी और 40% रेट कम किया, पर जब तक जितना नोट छापना था फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में खत्म हो गया था। 200 करोड़ 300 करोड़ की एफडी पे बैठे थे, कितने सधार्मिक भाई थे। मेरे यहाँ कंडीशन था कि अगर फादर ऑफ हो जाए और उसका बड़ा लड़का 18 साल का है, उसका कोई बिल नहीं बनता था, चाहे 10 लाख का बिल बने। हमने बिल ही नहीं बनाया, क्योंकि वो लड़का कहाँ से लाएगा पैसा? वो पैसा कहाँ से लाएगा साहब? दूसरा, मैंने एक ऐसा काम किया था, जब मैंने देखा था कि डेड बॉडी उठा के फेंक रहे हैं, एएमसी की गाड़ियों में जाती थी, तब मैंने एक कहता कि नो बट किसी को अकेले में मरने की इजाज़त नहीं है। और तब में हमने डिसाइड किया था कि हमें मंगलिक, मेरे को तो नहीं आता मंगलिक, पर मेरे टीम में एक बहन थी, उसको मंगलिक आता था, तो मंगलिक सुना के पूरा। अब आप सीख लो, गुरु सिखाओ, गुरु की मंगलिक सीखो। मंगलिक तो सीख लूंगा गुरुजी, बट मंगलिक का अर्थ नहीं सीख पाएंगे। मैं तो अर्थ समझ गया हूँ, मेरे को शब्द नहीं आते हैं। मैंने तो धर्म के अर्थ समझा, इसीलिए वो काम किया हूँ मैंने। बाकी लोग भली माला, मैं तो कभी फेरता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम ही धर्म है। तो ये सब चीजें हैं साहब, हम क्यों नहीं जाग सकते? आज बोलते हैं ना कि इंडिया की पॉपुलेशन में खाली जैन 0.3% 0.4% है। इनकम में हम 1/3 इनकम दे रहे हैं देश को, फिर भी इतने दुखी है ना? फैक्ट है ना साहब। एक एग्जांपल मैं गुरुदेव को कल दिया था, राजस्थान हॉस्पिटल में सुजाता में रहने वाला मोन्टू मेरे पास आया था पहली वेव और सेकेंड वेव के बीच में। कोविड की पहली वेव खत्म हुई थी और सेकेंड वेव आई नहीं थी। वो मेरे पास आया था, वो 8 महीने से घर बैठा था, 38 साल का लड़का, शादी नहीं किया था, 2 बहनें हैं और माँ है। पापा राजस्थान हॉस्पिटल में फर्स्ट वेव में ऑफ हो गए थे, तो उसके पास काम नहीं था, पूरा टूट चुका था। वो किसी ने रेफरेंस दिया सूरत से कि तो सुरेंद्र भाई ने जाने मिली। अब वो आया, वो लैंडमार्क होंडा में मैनेजर था, कॉर्पोरेट मैनेजर, 60,000 की उसकी पगार थी, और 8 महीने से वो घर बैठा था कोविड के कारण। अब वो आया मेरे पास और मुझे बोला, भैया मुझे हाउस कीपिंग का भी काम दे दो हॉस्पिटल में, पर मुझे काम की बहुत ज़्यादा जरूरत है, कोई मुझे मदद ही नहीं कर रहा। मैं जीतों में गया, मैं उधर गया, मैं इधर गया। आप ये मत समझो मैं संस्था को बदनाम कर रहा हूँ, ये फैक्ट है उस लड़के की। मेरे पास वीडियो नहीं है, नहीं तो मेरे को मालूम रहता वो ऐसी घटना घटेगी तो मैं वीडियो बना देता उसका। वो सब जगह गया, सुजाता अपार्टमेंट, साहिबाग। मैं उसको बोला कि मोन्टू, मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ, तू गाड़ी बेचता है, कुछ मेरे को तेरे लिए व्यवस्थित जगह देखनी पड़ेगी, मुझे हफ्ता 10 दिन टाइम देना। जनरली मैं कभी टाइम लेता नहीं, मैं जो भी डिसीजन लेना ऑन द स्पॉट लेता हूँ। संजोग से 4 दिन के बाद उसने रात को फांसी लगा के सुजाता के अपार्टमेंट में ख़त्म कर दिया था।
मेरा लड़का मुझे 24 साल का लड़का मेरा, वो मुझे इतना बोला कि पापा आप कोई भी डिसीजन इतना फास्ट लेते हैं, आप बचा देते ना उस भाई को। तब मैंने, आपको मालूम नहीं, आप तो कोविड में अंदर थे, मैंने पूरे बस स्टॉप पे अहमदाबाद के कम से कम 200 होर्डिंग लगाए थे, हूँ एक परिवर्तन छू, तमें मारी आवाज़ बनो, मेरे फोटो के साथ, कि डोनेट 2 जॉब्स। हम लोग क्या सेल्फी वाले लोग हैं, एक केला लिया, फोटो लिया, फेसबुक पे डाला। तो मैंने बोला था डोनेट 2 जॉब्स, 2 नौकरी दो, आपके पास 4 स्टाफ है, 1 स्टाफ और लो, बचाओ। वो उससे मैं इतना विचलित हो चुका हूं कि यार इससे घटिया समाज के लिए क्या, ह्यूमैनिटी के लिए भी कोई चीज़ नहीं है। जैन समाज तो छोड़ो ना, मैं तो पूरी ह्यूमन, क्योंकि वो लड़का मेरे सामने बैठा था 4 दिन पहले, इतना सुपर्ब इंग्लिश था, इतना अच्छा लड़का था। मजबूरी थी, कोविड में सब लोगों ने निकाल दिया था, नौकरी नहीं थी, और वो मैं उसको बचा नहीं पाया। 2 बहनों का एक ही भाई था। आज भी वो सीन मेरे आंखों के सामने आता है, तभी मुझे लगता है कि अपना समाज क्या कर रहा है। बोले इतने उसके सब थे गुरुदेव कि मैं जाता हूं तो लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। मैं मां नहीं हूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट वो दिन मुझे आज भी याद है। क्या उस परिवार की हालत होगी जब एक कमाऊ लड़का 38 साल का, जिसने अपनी जान उसके शादी नहीं की, उसके पास इनकम नहीं है और 2 बहनें, तो ऐसे ही चला गया हमारे बीच में से। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की है, उसकी नहीं गलती है, अपने समाज की है। इसीलिए बोलते हैं नहीं, खराब लगता है क्योंकि बहुत जहर है अंदर। गुरुदेव बोले कल मेरे को, यार भगत सिंह उसकी टाइम अलग थी करके। मैंने एक्चुअली भगत सिंह को तो अभी पैदा होना था, हकीकत में भगत सिंह को अभी पैदा होना था, क्यों उस वक्त तो लोग फिर भी भावुक थे, एक दूसरे को समझते थे। अभी तो सगा भाई सगे भाई को नहीं समझ रहा है। तो भगत सिंह अभी जरूरत है, हमें चेंज लाना है, हमें परिस्थिति को चेंज करना है। ये लोगों ने दीक्षा ली है, बट इनको अपना टेंशन है, इनको अपना टेंशन है। और अपन चुपके ऑफिस का एक घंटा पहले आ गए, टाइम पास कर दिया, 4 लोगों को मिल लिए, यहाँ पर बिजनेस की बात की 10 मिनट के बाद, और गुरुदेव ने जो भी बोला यहीं झटक के चले गए। ये तो अपनी जिंदगी भर यही काम करेंगे। साहूकार लोग हैं। बाबूजी, जिस दिन आप लोगों की कमी आएगी ना, और मैं तो कल भी आपको बोला कि भगवान ने बहुत बड़ी गलती की, कोविड को 1-2 साल और चलाना था। 2 साल सब रिश्ते, सब अक्कल ठिकाने आ जाती, पैसे की वैल्यू मालूम पड़ जाती, सब रिश्ते समझ में आ जाते। थोड़ा सा उनको कैलकुलेशन भगवान को गलत बैठा, क्योंकि इंसान तो वापिस इंसान बन गया। ऐसा डॉक्टर साहब समझ गए, समझने वालों को उसमें समझ गए, नहीं समझने वालों को नहीं समझ के भूल गए, वो तकलीफ है। इसीलिए बोला थोड़ा लंबा फिल्म चलता ना तो मजा आता, कि उस समय भाई भी अच्छा लग रहा था, पैसा बिल्कुल नफरत थी, खाने से नफरत थी, टीवी से नफरत थी, कोई बीमारी नहीं पड़ा, किसी को हार्ट अटैक ही नहीं आया, बोलो कोई पेशेंट ही नहीं था, बुखार भी नहीं आया, खाली कोविड ही आया। ये है सर। गुरुदेव आज्ञा लेता हूँ और माफी चाहूंगा आप सबसे मेरे उग्र विचारों के लिए। अच्छा लगे तो भाई को आशीर्वाद देना और हौसला मेरा बनाए रखना, क्योंकि मेरी एक एनजीओ है जिसका नाम है बदलाव। 18 साल हो गया उस एनजीओ को, बच्चों के ऊपर है वो, बदलाव के नाम से। आगे आइए, पैसों के लिए कभी नहीं आऊँगा, वो भी बोल देता हूँ। आपके आइडियाज, आपके एफर्ट्स आगे लेके आइए। बाकी एक दिन तो जाना ही है, बिकॉज जब वो लोग गए कोविड में तो हमने मौत को बहुत होलसेल में, बहुत छोटी टाइम में इतने होलसेल डेथ हमने देख सके थे। अच्छे से पैसे वाले रो रहे थे कि डॉक्टर साहब बचा दो, रो रहे थे, हमारा हैंग ले लीजिए, हैंग पूरा ले लीजिए, मैंने बचा दिया। ये है अपनी जिंदगी, और मैं
समाप्त करना चाहूँगा। बच्चों पे इन्वेस्ट करिए, खाली 7वीं 8वीं तक। उसके बाद में उसको सिखाइए। अगर वो पैसा कमाने लग गया उस उम्र में, वैल्यू समझ गया, तो माँ बाप की भी वैल्यू समझ जाएगा। क्योंकि तभी उसको मालूम पड़ेगा कि पापा सुबह जाते हैं और रात को आते हैं तो कितना कष्ट हो रहा है। नहीं तो वो 25 साल का होते ही बोलेगा पापा बहुत खराब पड़ी बोले। ये फैक्ट है। देखो